पंचतत्व में विलीन हुए ओपी चौटाला राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई है। अंतिम संस्कार में भारी जनसैलाब उमड़ा है। लोगों ने नम आंखों से अंतिम विदाई दी है। कई बड़ी हस्तियों ने श्रद्धांजलि दी। सीएम सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने श्रद्धांजलि दी है। तो हरियाणा के 5 बार के मुख्यमंत्री रहे ओपी चौटाला का सिरसा के गांव तीजवाखेड़ा स्थित फार्म हाउस में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनके बड़े बेटे अजय चौटाला और छोटे बेटे आज अभय चौटाला ने मिलकर उन्हें मुखाग्नि दी। इससे पहले उनके पार्थिव देह को समाधि स्थल तक ले जाते वक्त समर्थकों ने फूल बरसाते हुए ओपी चौटाला अमर रहे के नारे लगाए। अंतिम विदाई के लिए उनके समाधि स्थल को 12 क्विंटल फूलों से सजाया गया। वहीं लाल चंदन की लकड़ियां भी मंगाई गई थी। अंतिम यात्रा से पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और सीएम नायब सैनी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इससे पहले दोपहर 2 बजे तक उनके पार्थिव देह को अंतिम दर्शन के लिए इसी फार्म हाउस में रखा गया था, जहां उनका शरीर तिरंगे में लपेटा गया और उन्हें हरी पगड़ी व चश्मा पहनाया गया था। अंतिम विदाई के मौके पर राजनीतिक तौर पर अलग उनके दोनों बेटे अजय चौटाला व अभय चौटाला और ओपी चौटाला के भाई रणजीत चौटाला भी एक साथ मौजूद रहे। हरियाणा की राजनीति के योद्धा रहे। किसानों की लड़ाई, किसानों की बात निरंतर अलग अलग राजनीतिक मंचों से उन्होंने सदैव उठाई। यकीनन उनके जाने से प्रदेश की राजनीति को एक अपूरणीय क्षति पहुंची है। कुमारी शैलजा जी, हमारे सब साथी विधायक और कांग्रेस के सब साथी आज इस अंतिम यात्रा में उनको अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए आए। राजनीति में विरोध हो सकता है, और प्रदेश की तरक्की का लक्ष्य एक होना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि उनका परिवार और सहयोगी उनके दिखाए हुए रास्ते पर चले। अपने रिस्पेक्ट्स पे करने के लिए हमारे यहाँ के तो थे ही, सिरसा के तो थे ही, लेकिन पूरे हरियाणा के एक बहुत वरिष्ठ नेता, उन्होंने अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है। राजनीति पर भी लोगों से जुड़े रहना, अंत तक लोगों के बीच में रहना, अंत तक लोगों के बीच में जहाँ जाने की ज़रूरत होती, कभी उन्होंने किसी प्रकार का ना आलस किया, ना सोचा, ना उनकी ज़िंदगी में ऐसा कोई शब्द था। हमेशा लोगों के लिए, वर्करों के लिए जहाँ जाने की ज़रूरत होती अंत तक जाते रहे, अलर्ट रहे। उनकी कमी तो रहेगी, क्योंकि अब वो एक युग समाप्त हो रहा है ऐसे लोगों का। कोई याद आपको याद आती? बहुत है। यहाँ भी मैं जब उनकी पत्नी का देहांत हुआ तब हम आए थे, तो उन्होंने कई बातें बताई पुरानी। बचपन की तो खैर याद है ही, और उससे पहले तो सब कांग्रेसी होते थे। जो देवीलाल भी घर में आना जाना रहता था। हैं अच्छी स्मृतियां भी हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी सतनाम सिंह जुड़े हुए हैं। सतनाम, राजनीति में बड़ी क्षति कहे हरियाणा को तो वो देखने को मिली है। ओपी चौटाला का निधन हुआ, उनको अंतिम विदाई देने के लिए एक हजारों की संख्या में जनसैलाब उमड़ा था, उनके चाहने वाले पहुंचे थे। बिल्कुल, अगर आज बात करें तो एक राजनीतिक अध्याय खत्म हो गया है। ओपी चौटाला एक ऐसे नेता थे जो अपनी पार्टी में तो उनकी साख थी, लेकिन जो दूसरी पार्टियां थी उनके नेता भी उनकी बहुत इज्जत करते थे। वही आज देखने को मिला कि चाहे कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो या दूसरी जो अन्य पार्टियां हैं या किसान नेता हो, सभी उन्हें आज श्रद्धांजलि देने पहुंचे। इस तरह का उनका व्यक्तित्व था, क्योंकि जिनसे भी वो मिलते थे उन्हें अपना बना लेते थे। तो यही उनमें खास बात थी, जिससे मिलते थे उससे खुलकर बात करते थे। यहाँ तक उनकी मेमोरी थी कि चाहे कितने समय बाद उस व्यक्ति को मिले उसका नाम लेकर बुला लेते थे। इतनी उनकी याददाश्त थी कि कौन ये बंदा है, किनसे वो मिले हैं। तो जाहिर तौर पर आज एक अच्छे नेता जो हैं वो छोड़कर चले गए हैं, जिन्होंने हरियाणा की राजनीति में एक अहम भूमिका निभाई और हजारों की संख्या में
कार्यकर्ताओं के अलावा दूसरी पार्टियों के जो कार्यकर्ता है, नेता हैं, वो श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं। तो जाहिर तौर पर कल से जब से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के निधन की खबर आई तो जाहिर तौर पर पूरे हरियाणा में गम की जो शोक लहर थी वो चल पड़ी और लोग इस बात से भी हैरान थे कि कहीं ये खबर झूठी ना हो। लेकिन जब समय पूरा हो गया तो निश्चित तौर पर वो इस संसार को अलविदा कहकर अगली यात्रा पर चले गए। और आज काफी संख्या में जो नेता हैं वो भी पहुंचे हैं। पंजाब से जो नेता हैं प्रकाश सिंह बादल जो उनके भाई थे वो उनके जो बेटे हैं सुखबीर बादल, उनके परिवार के लोग जो हैं श्रद्धांजलि देने पहुंचे। तो जाहिर तौर पर एक अध्याय का अंत हुआ है और जिस तरह से ओम प्रकाश चौटाला ने अपनी साख बनाई उसी वो ही आज देखने को मिला कि काफी संख्या में जो लोग हैं उन्हें श्रद्धांजलि देने यहाँ पहुंचे हैं। जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया सतनाम आपका।